हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम रितिका तिवारी है। मैं आज गोरखपुर यूनिवर्सिटी की सोशियोलॉजी के विषय में डिस्कस करूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी पर जो नई शिक्षा प्रणाली, जिसे हम CBCS पैटर्न कह रहे हैं, उसके आ जाने की वजह से हम सारे फ्रेंड्स को कितनी परेशानियाँ हुई हैं। हमारे एडमिशन तो अगस्त से ही स्टार्ट है और जनवरी में हमारा एग्ज़ाम भी होने जा रहा है। बट अभी भी बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, ऐसे हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता है कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हमको पढ़ना कितना है, हमारे हमारे CBCS का मतलब क्या है, हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं, टॉपिक्स में हमें कितने यूनिट्स पढ़ने हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे CBCS का मतलब क्या है और हमें फर्स्ट सेमेस्टर में कितनी स्टडी करनी है। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ और मैं वही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर में स्टडी करती हूँ। मुझे भी, जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया कि CBCS की वजह से हमें कितना कन्फ्यूज़न हुआ है, तो मुझे भी यही सेम प्रॉब्लम थी। मैं भी कभी गूगल खोलती थी, कभी बहुत सारे बुक्स खोल खोल के ढूंढती थी कि इसके हमें डेफिनेशन मिल जाए, टॉपिक्स मिल जाए, बट क्लियर नहीं हो रहा था कि हमें करना क्या है, हमें पढ़ाई कितनी करनी है। फिर मैंने सोचा कि फिर मेरे जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, मैंने उनसे बात किया कि सर हमें टॉपिक्स, मैंने जाके क्लियर उनसे पूछा, फिर वो हमें ये इन सब चीज़ों का अपडेट दिए। और ये सब जानने के बाद से मुझे भी तो अभी अभी पूरी जानकारी हुई है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जानने की। तो मुझे जितना पता है मैं आप लोगों से सोचा डिस्कस करूं, बताऊं आप लोगों को भी कि बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको अभी भी इन सब चीज़ों को लेके प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं ये इस चीज़ मतलब जो भी हमारे सिलेबस क्या है, टॉपिक्स क्या हैं, CBCS का मतलब क्या है, मैं आज इन सब को क्लियर करूँगी और इसके विषय में आप लोगों को बताऊँगी और कुछ आप लोगों से जानूँगी भी। तो आते हैं हम अपने सेमेस्टर पे और अपने सिलेबस पे। फ़िलहाल तो हमारे MA में आप सभी जानते हैं कि 4 सेमेस्टर है, जिसमें से मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर की ही बात करूँगी। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके बाद से मैं आगे वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बनाऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक्स क्या हैं, सिलेबस क्या है, इसके विषय में हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि ये हमारा टॉपिक्स है, इसमें मैंने टैग किया है दीनदयाल उपाध्याय, क्योंकि ये मैक्सिमम मैंने कोशिश यही किया है कि मैं यूनिवर्सिटी अपने इधर पूर्वांचल में जो भी हमारे एफिलेटेड कॉलेज हैं यूनिवर्सिटी से, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जितने भी एफिलेटेड कॉलेज हैं, मैं ये सारे स्टूडेंट्स के लिए मतलब मैंने बनाया है और आगे भी बनाऊंगी। तो पहले हम जानते हैं कि MA फर्स्ट सेमेस्टर में हमें कितने सिलेबस को पढ़ना है और क्या क्या करना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले जो हमारा एग्ज़ाम होता था MA फर्स्ट में, वो हमारे ईयरली होते थे। और कोई भी बुक्स होते थे, हम उसको मतलब बुक्स को हम पढ़ते थे और ईयरली हम उसका एग्ज़ाम देते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, उन जो भी हमारे बुक्स थे MA के, उसे कोर्सेज़ में बदल दिया गया है। MA के बुक्स को कोर्सेज़ में बदल दिया गया है और हम उस स्टडी को जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हमें 5 कोर्सेज़ पढ़नी है, 5 कोर्सेज़ हैं। अभी हम सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का ही बता रहे हैं, आगे के 3 सेमेस्टर का भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर का ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 5 कोर्सेज़ हैं हमारे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा फर्स्ट कोर्स है द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थाट। ये हमारे फर्स्ट कोर्स हैं। जो पेपर्स थे उनको अब कोर्सेज़ में बदल दिया गया है और कोर्सेज़ के यूनिट्स क्या हैं और यूनिट्स में टॉपिक्स क्या हैं और टॉपिक्स को मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो पहला आप लोग चाहे तो इसे नोट्स भी कर सकते हैं और मैं PDF भी आप लोग को दे दूँगी। तो ये पहला है हमारा दी फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट। सेकंड है हमारा प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। थर्ड है हमारा सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। चौथा है हमारा पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोशियोलॉजी। और पांचवा है हमारा सोसाइटी एंड कल्चर इन कंटेम्पोरेरी इन इंडिया। ये है हमारे 5 कोर्स, जिसे हमें इन्हीं पाँचों कोर्सों को हमें पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में। और इन 5 कोर्सेज़ में अब हमारे यूनिट्स क्या हैं, कितने यूनिट्स हैं हमारे, ठीक है, और उन यूनिट्स में हमें कितने
समाजशास्त्रियों को पढ़ना है और उसमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़नी है, तो इन सबों के विषय में भी हम बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने इसमें लिखा भी है कि ये जो यूनिट मैंने डाला हुआ है यहाँ, ये मैं द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के यूनिट्स को बता रही हूँ। अब क्लियर आप समझिए कि हमारे जो 5 कोर्स हैं, जिसका मैंने अभी नाम बताया आपको, ये 5 कोर्सेज़ हैं हमारे। और इन पाँचों कोर्सों में 5-5 यूनिट्स हैं। और यूनिट्स में टॉपिक्स कितने हैं ये तो भाई पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा, लेकिन इतना अभी क्लियर समझिए आप लोग कि हमारे 5 कोर्स हैं और 5 कोर्स में हमें 5 यूनिट्स पढ़नी है, मतलब एक कोर्स में 5 यूनिट्स। तो ये 5 कोर्स में 25 यूनिट्स टोटल हमें पढ़नी है। 25 यूनिट्स में टॉपिक्स क्या है ये आप लोग मेरा क्लास अटेंड करते रहिएगा, मैं आप लोग को बताती रहूँगी आगे। तो देखते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट है, इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। फिर है इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट अलाइनमेंट। फिर है द सोशल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल फोर्स। फिर इसमें वो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ। फिर इसमें है द फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र का उद्भव क्या है। हिंदी में बता रही हूँ मैं। समाजशास्त्र का उद्भव, बौद्धिक संदर्भ, प्रबोधन काल, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक चर को पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे और औद्योगिक क्रांति पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में समाजशास्त्र का उद्भव के विषय में हम ये जानेंगे। सेकेंड यूनिट है हमारा अगस्त कोंत का। अगस्त कोंत को हम पढ़ेंगे। इनमें है हमारा पॉजिटिविज्म, इनका प्रत्यक्षवाद, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, इनके जो इनका त्रिस्तरीय नियम था उसको पढ़ेंगे। फिर है इनका हायरार्की ऑफ साइंस, विज्ञानों का संस्तरण। पढ़ने तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी आप लोगों को सिर्फ उतना ही डिस्कस करूँगी जितना हमारे सिलेबस में है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि कौन सा किसमें कितना पढ़ना है हमें, इसीलिए मैं ये सारे चीज़ों को आप लोग को क्लियर कर रही हूँ कि फर्स्ट यूनिट में हमें इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ना है, सेकेंड यूनिट्स में हमें अगस्त कोंत को पढ़ना है। और अगस्त कोंत को उनका पूरा नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पॉजिटिविज्म, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, हायरार्की ऑफ साइंस, इसे इतना ही पढ़ना है हमें। थर्ड यूनिट है हमारा हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर में हमें इनको पढ़ना है। इनका इवोल्यूशनरी डॉक्ट्रिन क्या था, द ऑर्गेनिक एनोलॉजी क्या थी इनकी, और सोसाइटी एंड द स्टेप ऑफ इवोल्यूशन क्या था इनका। तो जिसमें हम हिंदी में है इनका हर्बर्ट स्पेंसर का कार्बनिक सादृश्य क्या है, और उद्भव का सिद्धांत हमें पढ़ना है, और समाज और विकास के विषय में इन्होंने जो भी अपनी अवधारणाएं दी थी उसे हम पढ़ना है। तो चौथा यूनिट है हमारा इमाइल दुर्खिम का, जिसमें हमें कंट्रीब्यूशन टू द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशियोलॉजी इनको पढ़ना है कि बदलती अवधारणाएं इनकी क्या थी, हाँ, और इनका योगदान क्या था, समाजशास्त्र के मेथोडोलॉजी में इनका योगदान क्या था। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्स पढ़ने हैं, तथ्य और कारण क्या थे। फिर तथ्य और कारण, फिर सोशियोलिज्म है, समाजवाद पढ़ना है, और थ्योरी ऑफ सुसाइड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा। थ्योरी ऑफ सुसाइड, आत्महत्या, हम लोग थर्ड ईयर में भी पढ़े थे, बीए थर्ड ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था थ्योरी ऑफ सुसाइड। लेकिन एमए में आने के बाद इसे और भी डिफ़ाइन कर दिया गया है। तो ये आप अगर चाहें तो आप रख सकते हैं कि मतलब ये थ्योरी ऑफ सुसाइड हमें ज़रूरी है वहाँ के लिए। उसके बाद से यूनिट्स क्या है, यूनिट 5 क्या है अपना, विल पेरेटो के विषय में है। इन्होंने लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथड दिया था, लॉजिको प्रायोगिक विधि। फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉन लॉजिकल एक्शन, तार्किक कार्रवाई की व्याख्या क्या था इन्होंने दिया था, और थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। क्लियर हो गया आप लोग का। एक बार मैं वापस से बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा फर्स्ट कोर्स है द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, उसमें हमें 5 यूनिट्स पढ़ने हैं, जिसमें हमें इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी हमारी पहली यूनिट है, इसको टॉपिक्स आप लोग लिख लीजिएगा। सेकेंड यूनिट है हमारा अगस्त कोंत का, और थर्ड यूनिट है हमारा हर्बर्ट स्पेंसर, फोर्थ यूनिट है हमारा इमाइल दुर्खिम, और फिफ्थ है विल पेरेटो का। ठीक,
तो ये हमारे 5 यूनिट्स हो गए। क्लियर हुआ कि फर्स्ट कोर्स में 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स में हमें इतने को, जिसको मैंने ये रेड से हाईलाइट किया हुआ है, ये हमारे समाजशास्त्री हैं, और इन्होंने जो भी अवधारणाएं अपने दिए हैं, कॉन्सेप्ट इनका जो भी है, उसको मैंने लिख दिया है टॉपिक्स। आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर इसके बाद से हम खोलते हैं अपना सेकेंड कोर्स, देखते हैं अपना प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। इसमें हम सेकेंड का देखते हैं। ये रहा। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमें 5 कोर्सेज़ में हमें 5 यूनिट्स भी पढ़ने हैं। तो फर्स्ट पेपर का तो यूनिट मैंने क्लियर कर दिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब सेकेंड पेपर का यूनिट क्या क्या है और टॉपिक्स क्या क्या है, ये हम क्लियर करेंगे। तो इसमें भी 5 यूनिट्स हैं अपने, जिसमें से पहला यूनिट है हमारा लॉजिको ऑफ सोशल साइंस, ठीक, जिसमें हमें पढ़ना है मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च। हाँ, सामाजिक अनुसंधान का अर्थ क्या है और स्टेप इन सोशल रिसर्च, इसके स्टेप क्या, मतलब सामाजिक अनुसंधान के कदम, चर क्या क्या है, ये पढ़ना है हमें। सेकेंड यूनिट है, मतलब फर्स्ट ये है लॉजिक ऑफ सोशल साइंस, इसमें ये टॉपिक्स हैं हमारे दोनों। और यूनिट सेकेंड में हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ रिसर्च। हाँ, बदलती हुई सामाजिक अनुसंधान की बदलती हुई अवधारणाएं, ये पढ़ना है, जिसमें कॉन्सेप्ट उनका पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना की परिभाषा पढ़ने पड़ेंगे। थ्योरी एंड फैक्ट पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा है थर्ड रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन में हमें एक्सप्लोरेटरी, फॉर्मुलेटिव पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, डायग्नोस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल पढ़ना है। और चौथा यूनिट है हमारा टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। इसे बहुत ये जो फोर्थ यूनिट जो है हमारा, इसको आप इम्पोर्टेंट में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जो क्वेश्चन आ रहा है, इंटरव्यूज़ है, ऑब्जर्वेशन है, इन सबों से रिलेट ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है। मैं आप लोग को पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को भी अपलोड करूँगी। फ़िलहाल अभी यही देखते हैं। तो फोर्थ यूनिट जो हमारा है, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। फिर उसमें है मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। थर्ड है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, इंटरव्यू है। फिर क्वेश्चनार ऑफ केस स्टडी मेथड है। फिर कंटेंट एनालिसिस है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, सोशियोमेट्री एंड स्केलिंग है। आप लोग चाहे तो जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है, आप लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ताकि आगे आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। फिर यूनिट 5, क्योंकि जब तक हम मेरा मानना है कि जब तक हम अपने सिलेबस नहीं समझेंगे कि हमें कौन से पेपर में हमारे सिलेबस क्या है और हमें पढ़ना क्या है, तब तक हम ये जान ही नहीं पाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। तो पहले मेरा यही आप लोग के लिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, या फिर जो कहिए सजेशन रहेगा आप लोग के लिए, कि आप लोग पहले यही समझिए कि हमें कितने पेपर पढ़ने हैं, पेपर में कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, और यूनिट्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स नहीं भी याद रहेगा तो यूनिट तो कम से कम क्लियर कीजिए आप लोग। तो आप लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं। तो चौथा यूनिट हो गया था। पांचवा यूनिट है हमारा सैम्पलिंग टाइप्स एंड मेथड्स, इसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद से ये आ गया हमारा थर्ड पेपर, जो हमारा उधर था सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, जैसा कि मैंने अभी आगे आप लोग को वो कोर्सेज़ का नाम दिखाया था। थर्ड पेपर है हमारा। थर्ड पेपर में हम पढ़ेंगे चेंजिंग कॉन्सेप्टेशन ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, सामाजिक परिवर्तन की बदलती हुई अवधारणाएँ पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास पढ़ेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास पढ़ेंगे। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास पढ़ेंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास पढ़ेंगे। जिसमें से हम कहें तो ये फर्स्ट यूनिट का सारा ही रख लें, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्योंकि सीबीएसई पैटर्न हो जाने के बाद से इस बार हमारे जो क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं वो सारे एमसीक्यू ही आने वाले हैं, और जिसमें मैक्सिमम सस्टेनेबल डेवलपमेंट से पूछा जाएगा। तो आप लोग इसे भी रख लीजिए। मैं क्वेश्चन दूंगी आप लोगों को, कुछ ना कुछ हिंट्स दूंगी आगे। मैं जो नोट्स बना रही हूँ मैं आप लोग को भी, आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, अगर आप लोग का साथ और सपोर्ट रहा तो। फिर थर्ड पेपर, फिर उसमें सेकेंड यूनिट है हमारा डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटी। ठीक, विकसित एवं विकासशील समाज क्या है,
और प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी विथ स्पेशल रेफरेंस इंडिया, भारतीय समाज के संदर्भ में इसकी समस्याएं क्या है, विकासशील समाज की समस्याएं क्या है भारतीय संदर्भ में, हम लोग समझेंगे उसको। थर्ड यूनिट है हमारा थ्योरीज ऑफ डेवलपिंग आइडियाज़, जिसमें हम विचार इन्होंने दिया है, विकास के तहत इन्होंने विचार दिया है, जिसमें हम लोग B.F. वोस्टेज पढ़ेंगे, W.W. रोस्टो को पढ़ेंगे, W.A. लेविस को पढ़ेंगे। यूनिट 4 है हमारा थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम आइडियाज़ ऑफ इनको पढ़ेंगे, आंद्रे गुंडर फ्रैंक को पढ़ेंगे, इमैनुअल वैलेट्रिन को पढ़ेंगे और समीर अमीन को पढ़ेंगे। ये 3 हैं हमारे, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर सकते हैं अगर चाहें तो, जिसमें हम आंद्रे गुंडर फ्रैंक, इमैनुअल वैलेट्रिन, समीर अमीन, मैं इन लोग की परिभाषा, इन लोग का क्या था, इन लोग का भारतीय समाज में इनका थ्योरी क्या थे, इन्होंने क्या क्या योगदान दिया था, इन सब के विषय में मैं आप लोग को बताऊंगी। 5वां यूनिट है हमारा पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम कैपिटलिस्ट, सोशियोलिस्ट, मिक्सड इकोनॉमिक्स, जिसमें हमें पढ़ना है पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। गांधीयान भी पढ़ना है, गांधीवाद। फिर कल्चर इन इंडस्ट्रियल वेरीज ऑफ डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इन सबको भी पढ़ना है। तो हमारा क्लियर हो गया होगा कि ये यूनिट 1 हमें ये पढ़ना है, और सेकेंड यूनिट्स में, फर्स्ट यूनिट में हमें चेंजिंग कॉन्सेप्टेशन ऑफ डेवलपमेंट, सेकेंड यूनिट हमारा डेवलपमेंट इन डेवलपिंग सोसाइटी, थर्ड यूनिट है हमारा थ्योरीज ऑफ डेवलपिंग आइडियाज़, फोर्थ यूनिट है हमारा थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, और फिफ्थ है हमारा पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट। और इसमें टॉपिक्स क्या है ये आप लोग लिख लीजिएगा। अब उसके बाद से हमारा जो अभी मैंने कोर्स दिखाया था उसमें जो था पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोशियोलॉजी, ठीक है, ये हमारा चौथा पेपर है। और इसके विषय में हम मतलब इसके भी यूनिट्स हमारे 5 ही हैं, अब इसे हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट यूनिट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, जिसमें हमें पढ़ना है प्री इंडिपेंडेंट पीरियड्स को पढ़ना है। फिर दूसरा है मोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड। फिर इसके बाद यूनिट सेकेंड है, जिसमें हमें इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को पढ़ना है। इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हमें GS घुर्रे हो गए, एन के बाद GS घुर्रे मुझे बहुत ही इनके मतलब जो भी विचार हैं, इनका आइडियोलॉजी, मेथोडोलॉजी जो भी हैं, ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। और मैं GS घुर्रे को बहुत ही मतलब इनसे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनको पढ़ना, और मैंने इनका बहुत ही अच्छा नोट्स बनाया है, भारतीय समाज में इनका योगदान क्या था, इन सबों के विषय में, तो ये मैं आप लोग को दूंगी। थर्ड यूनिट है हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, इसमें M.N. श्रीनिवास हैं, S.C. दुबे हैं, इन दो लोग को पढ़ना है। देखिए है तो बहुत सारे समाजशास्त्री, लेकिन हमें पढ़ना कितने को है, हमारे क्वेश्चंस आने कितने को हैं, हमें उन्हीं को पढ़ना है सिर्फ। तो ऐसा है कि बुक्स हम ले रहे हैं, बुक्स में बहुत लोग हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हैं कि हमें पढ़ना किन को है। तो यही चीज़ मैं आप लोग को क्लियर करा रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने जो ये अभी आप लोग को ये बना के मैं ये जो दिखा रही हूँ, इससे आप लोग क्लियर कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करने का कोशिश किया है, कम से कम टॉपिक्स पढ़ने का मैंने किया है कि कम से कम पढ़ें और हमारे नंबर भी ठीक ठाक निकल जाए। तो इसमें हम पढ़ेंगे M.N. श्रीनिवास हो गए, S.C. दुबे हो गए, जिसमें हम S.C. दुबे को मैंने ज़्यादा ही फोकस किया हुआ है, और M.N. श्रीनिवास का नोट्स मैं बना रही हूँ अभी, S.C. दुबे का मैंने क्लियर कर लिया है। फिर हमारा चौथा है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, इसमें हम A.R. देसाई, R.K. मुखर्जी, ये दो लोग को पढ़ेंगे हम लोग। A.R. देसाई के भारतीय समाज में योगदान क्या क्या है, इनकी अवधारणाएँ क्या हैं, और इनका जीवन परिचय, जो भी चीज़ें हुई इनके विषय में हम डिस्कस करेंगे। फिर पांचवा है हमारे सबल्टन पर्सपेक्टिव्स, इसमें हम B.R. अम्बेडकर हो गए, डेविड हार्डीमैन को पढ़ेंगे, ये दो लोग हैं। तो फोर्थ पेपर में हम सिर्फ समाजशास्त्रियों को ही पढ़ना है हमें, किसने क्या दिया था, कोई संरचनात्मक है, कोई मार्क्सवादी है, तो इन लोग के विषय में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। पांचवा पेपर है हमारा पांचवा जो हमारा था सोसाइटी एंड कल्चर इन कंटेम्परेरी इंडिया, इसमें हम पढ़ेंगे ये मुझे लगता है कि ऐसा बहुत ही इजी है ये,
पांचवा पेपर हमारा इजी है, लेकिन हाँ इजी तो सब कुछ है, हम करना चाहें तो सब इजी है, लेकिन पांचवा पेपर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये, और बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो फिर देखते हैं। फर्स्ट इसमें भी 5 यूनिट्स है अपने, और फर्स्ट यूनिट है हमारा फैमिली एंड मैरिज इन कंटेम्परेरी इंडिया। सेकेंड यूनिट है हमारा कास्ट इन कंटेम्परेरी इंडिया। सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे गलती हो गई थी, तो मैंने नीचे लिखा हुआ है, जिसमें आप लोगों को शायद समझ में आ जाए, आप लोग जूम करके देख सकते हैं इसको। तो जिसमें है कास्ट एंड क्लास, ठीक है, और कास्ट एंड पॉलिटिक्स। थर्ड है हमारा रिलीजियन कंटेम्परेरी इंडिया, जिसमें हमें रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स पढ़ना है, पॉपुलर रिलीजियन एंड एमरजेंस कल्ट्स पढ़ना है। और फोर्थ यूनिट है हमारा कल्चर इन कंटेम्परेरी इंडिया, जिसमें हमें प्रॉब्लम्स ऑफ कल्चरल सिंथेसिस पढ़ने हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है, वो वैश्वीकरण हो गया ये सब। फिर पांचवा है हमारा वुमेन इन कंटेम्परेरी इंडिया। ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एक्चुअली। इसलिए नहीं कि इसमें क्या है, ये है इसमें महिलाओं के रोल्स को, महिला सशक्तिकरण को, और मतलब मुझे स्टार्टिंग से ये सब महिला सशक्तिकरण बहुत सही लगता है। महिलाएं विकास करें, आगे बढ़ती रहें, ये सब मुझे बहुत ही पसंद है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं लड़कों के खिलाफ़ हूँ या फिर सिर्फ लड़कियों के, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो भी छोड़िए, इस विषय पे हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो अभी हम इतना जानते हैं कि वुमेन इन कंटेम्परेरी इंडिया, इसमें हम एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन रोल ऑफ स्टेट, इसमें हम महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे इनका। तो आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए। आइए हम वापस एक बार आते हैं और आप लोग को समझाते हैं। अब हम क्लियर करते हैं कि हमारे 5 कोर्सेज़ हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर में, हमारे 5 कोर्स हैं, जिसमें फर्स्ट है द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, सेकेंड है प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, थर्ड है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, फोर्थ है पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोशियोलॉजी, और फिफ्थ है सोसाइटी एंड कल्चर इन कंटेम्परेरी इंडिया। और पाँचों कोर्स में 5 5 यूनिट्स हैं। दी फाउंडेशन में 5 यूनिट्स है, प्रिंसिपल मेथड में 5 यूनिट्स है, सोशियोलॉजी डेवलपमेंट में 5 यूनिट्स है, पर्सपेक्टिव में 5 यूनिट्स है, और सोसाइटी में 5 यूनिट्स है। अब यूनिट्स क्या है? फर्स्ट में ये मैंने आप लोग को बताया ही था, जिसमें इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, आगस्त कोंत, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, विल्फ्रेडो पेरेटो, ये हमारे फर्स्ट पेपर के हो गए। सेकेंड पेपर के हैं हमारे लॉजिको ऑफ सोशल साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिज़ाइन, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डेटा, सैम्पलिंग टाइप्स एंड मेथड्स। सेकेंड पेपर हो गया। थर्ड पेपर हो गया चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपेड एट डेवलपिंग सोसाइटी, थ्योरीज ऑफ डेवलपिंग आइडियाज़, थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव। फिफ्थ है हमारा फैमिली एंड मैरिज इन कंटेम्परेरी इंडिया, कास्ट इन कंटेम्परेरी इंडिया, रिलीजियन इन कंटेम्परेरी इंडिया, कल्चर इन कंटेम्परेरी इंडिया, वुमेन इन कंटेम्परेरी इंडिया। ये थे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के 5 कोर्सेज, उसके यूनिट्स और उसके टॉपिक्स। ये मैंने आप लोग को दे दिया है, आप लोग समझिए। आप लोग को अगर लिखना सही लगे तो आप लोग लिख लीजिएगा। और मैं अब आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है, और रोज़ ही मैंने सोचा है कि मैं रोज़, जैसे कि अब हमारे 5 कोर्सेज़ हैं और हमें इसको कंप्लीट भी करनी है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, क्या हम कि जो हमारा ये 6 डेज़ है, 7 डेज़ है हफ्ते में, वीक में हमारा, इसमें हम अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं, जिसमें हर शाम को मैं आधा घंटा द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट का एक लेक्चर आप लोग को, लेक्चर के साथ पीडीएफ भी डालूँगी, और एक दिन प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का भी आधा घंटा का लेक्चर। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना ये 5 है, और हमारे पास दिन 7 है, 7 एक हफ्ते में 7 दिन और 5 कोर्सेज़ है हमारे। तो मैंने सोचा कि तीन तीन दिन मैं
ये इन दोनों को पढ़ाती हूँ। 3 दिन में ये दी फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट ये हो गया, और ये थर्ड है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, इसको मैं 3 दिन पढ़ाती हूँ। और 3 दिन में पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोशियोलॉजी, सोसाइटी एंड कल्चर इन कंटेम्परेरी इन इंडिया, 3 दिन इसको पढ़ाती हूँ। और ये जो है प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, इसे मैं हर संडे को 1 घंटे का नोट्स आप लोग को दूंगी, क्योंकि ये जो है ये सारी चीज़ें तथ्य और आंकड़ों पे संग्रहित है। इसे मुझे भी थोड़ा समझना है इसके विषय में, क्योंकि ये जो है अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा। मैं कोशिश करूँगी आप लोग को समझाने के लिए, क्योंकि इसमें जितने भी हैं वो सब आंकड़ों पे, जैसे अर्थव्यवस्था में जो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मतलब इसको पढ़ने के बाद से वही समझिए कि जो जिसको इकोनॉमिक्स वगैरह में, पॉलिटिकल साइंस हुआ, इन सब चीज़ों में जिनको ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता होगा वो ये कर सकते हैं। तो कोशिश करूँगी आप लोग को ये मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन पढ़ाने का, अच्छे से समझाने का, और इसीलिए मैंने इसको हर रविवार को पढ़ाने का वो किया है कि मैं हर रविवार को इसको पढ़ाऊँगी और 1 घंटे में इसका क्लास दूँगी आप लोग को। बाकी ये जो हमारे 4 पेपर हैं, प्रिंसिपल को साइड में कीजिए आप, ये जो हमारे 4 पेपर हैं इनका मैं 6 दिन क्लास लूँगी, और नोट्स भी दूँगी आप लोग को, प्लस लेक्चर भी दूँगी आप लोग को। और ये कंप्लीट करते हुए हर रविवार को मैं आप लोग को कुछ ना कुछ हिंट्स दूँगी, हमें इम्पोर्टेंट क्या है, मैं इन सब चीज़ों को पढ़ाऊँगी। अगर आप लोग मतलब चाहते हैं इस चैनल को आगे बढ़ाइए, मैं वो नहीं कर रही हूँ आप लोग को, लेकिन अगर आप लोग को मेरी वीडियोज़ अच्छे लगें तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी कुछ पता नहीं है इसके विषय में। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिनके पास तक ये वीडियो पहुँचे वो आगे भी पहुँचाने की कोशिश करें, और हमारे साथ साथ कुछ बच्चों का और भी हेल्प हो जाए, हमारे फ्रेंड्स का हेल्प हो जाए, और किसी का इस साल बैक ना लगे, ये हमारी कोशिश रहेंगी। तो आप सब लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए, और हमारे फ्रेंड्स का भी हेल्प कीजिए। तो फिर अभी आज आज के लिए मैं बस ये सिलेबस वगैरह, टॉपिक्स वगैरह ही क्लियर कर रही हूँ। अगर फिर देखते हैं इसके आगे, मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसा कि मैंने बोला है कि ये इसका मैं हर संडे को डालूँगी, और ये जो चारों पेपर्स हैं अपने, इसके विषय में मैं रोज़ आप लोगों से बात करूँगी। आधा घंटा मेरा फिक्स है आप लोग के लिए। अभी तो फ़िलहाल मैं अपलोड कर रही हूँ वीडियो, अगर अच्छे से चलता रहा तो फिर मैं लाइव आप लोगों से मिलूँगी, लाइव हम लोग बातचीत करेंगे, लाइव इसको हम समझेंगे। और बस इतना ही कहूँगी कि कोशिश यही कीजिए लोग कि हमें जिस चीज़ की जानकारी है हम उसे अपने से आगे तक बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा बांटने से कम नहीं होता है और बढ़ता है, ये मेरा मानना है। और फिर मिलते हैं कल हम आप लोगों से, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहिए लोग अच्छे से। थैंक यू सो मच।